को पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सिंपल है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। मोमेंटम से जो इसका रिलेशन आता है पी स्क्वायर बाई 2m, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कई बार एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मोमेंटम में चेंज 1% है, मास में 3% है, बताइए काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा। फिर एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इसका ना मोमेंटम हमने 10% चेंज कर दिया मास सेम रखते हुए, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो 21% चेंज आ जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में आपका एक तो आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज मतलब फोर्स जो है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिक फॉर्म है। कोई भी फोर्स अगर हम सोचें उसका ओरिजिनेशन कहाँ से, फोर्स लगता ही क्यों है, क्योंकि फोर्स को हम फिजिकली फील करते हैं पुल और पुश। सो फोर्स इज समथिंग दैट कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर जनरली, although there are exceptional cases to this, but in a general way we can say that most of the times force is something which can transfer energy from one system to another. तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम जिसकी बात कर रहे हैं, और जिस सिस्टम के अंदर ही फोर्सेस लग रहे हैं। तो फोर्स लगते ही इसलिए हैं ताकि सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को कम किया जा सके। आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए पेन अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूं, इट विल मूव डाउन। इस पे हम एक्सप्लेनेशन देते हैं कि इस पे एक फोर्स लग रहा है, बट अगर इसको हम एनर्जी के टर्म्स में देखें, फोर्स लगा क्यों, व्हाई द फोर्स एक्स, व्हाट इज दैट एक्सटर्नल एजेंसी व्हिच इज कॉजिंग द फोर्स। तो इसके लिए हमें स्पेस टाइम कर्व में जाना पड़ेगा कि ये स्पेस टाइम कर्व को बेंड करता है, एंड दैट बेंडिंग इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशन। एंड वी से कि ये नीचे गिर रहा है क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। तो अगर हम एट ऑल एक जनरल पर्सपेक्टिव में देखें, पूरा यूनिवर्स स्पेस टाइम कर्व के अंदर है, एंड फोर्सेस आर जस्ट अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। कई बार ये एनर्जी वापस सिस्टम में आप रिगेन कर सकते हैं, जिसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। कई बार रिगेन नहीं कर पाते, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, जैसे फ्रिक्शन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, एयर ड्रैग हो गया, बट अल्टीमेटली एनर्जी सिस्टम के अंदर ही होती है। तो अगर उसको आप दोबारा से रिटेन कर पा रहे हैं, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं उनमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आप बैक टू द सिस्टम लेके आ सकते हैं। तो फोर्स इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन से दैट force exists because of the changes in energy. That is very simple explanation of the forces. उसी को ये derive करता है F is equal to minus of du by dr। एक तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसका अपोजिट भी है कि u is equal to minus integration f dr। ये मान लीजिए कुछ डेल्टा u बोलना चाहिए, r1 से r2। एक इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं।